एक सेठ जी महाराज है, उनकी चाल लल्ला है। जरा ध्यान से सुनना मेरे बुजुर्गों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चारों छोरन की कर रही शादी महाराज, घर में चार चार बहू है। भगवान की ऐसी कृपा भई, कुछ दिन बाद सेठ की सेठानी खत्म है गई, सेठ जी रह गए अकेले। अब हालात वो है गई कि जो कुछ है तो वो चारों बेटर में उन्हें बांट दो। अब हालात वो है गई, चार चार बहुएं होत भई, सेठ जी को एक रोटी खाने को नहीं मिलती, इतने परेशान है। एक दिन वो सेठ गांव के मुखिया से रोए। मुखिया समझते हैं ना? हाँ, गांव के मुखिया से रोए और मुखिया से जवाब दो, भैया मुखिया हम बड़े परेशान हैं। बोले क्या? घर में चार चार पुत्र बधुएं होत भई, रोटी के टुकड़ों के लिए तरस रहा हूं। मुखिया हंस के बोले, सेठ जी अगर कल से तुम्हें रोटी ना रबड़ी खानों को मिलने लगे तो कैसी रहेगी? बोले मुखिया तो जिंदगी भर ते वैसा नहीं भूलूंगा। मुखिया बोले सुनो सेठ जी, अभी हम जा रहे हैं, कुछ देर बाद एक बक्सा लेके आएंगे, वह बक्सा में ईंट गुटैया भर लेंगे, वो हम तालो लगाए के लेके आए, सर पे बक्सा रख के, और तुम्हारे दरवाजे पे आए कि आवाज लगाई, सेठ जी ये सोना चांदी दौलत को जो बक्सा तो हम ही रख के रहे कि तुम अपनो लियो। और जब बात ऐसे समय पे कहें जा समय पे तुम्हारी चारों बहुएं सुन रही हो। बोले ठीक है। मुखिया चले गए, थोड़ी देर बाद देख गए कि चारों बहुएं बैठी हैं। फिर दौड़ के गए, बक्सा लेके आई, ईंट गुटैया भर के तालो लगाए गए। आवाज लगाई, सेठ जी। बोले हाँ। अरे ये धन दौलत वालों बक्सा, हीरे मोती वालों आपने दयो हो तो वो मैं ही रखू रहूं कि अपनों लेओगे? सेठ बोले भैया मुखिया बहुत दिन है गए रख के रखें, अब ज्यादा मत रखो, लाओ हमारी दौलत तो हमें दे दो। चारों बहुओं ने सुनी तो उनके पेट में है गयो पानी। राम मैं कहूं डोकरा पे कछू है नहीं, जापे तो निरोधन माल रखो है। अब चारों में पड़ गई खलबली, चारों में पड़ गई खलबली। बस सोच रही हमसे पहले बना चली जाए, बस सोच रही हमसे पहले बना चली जाए। एक भागी बड़ी वाली, पिताजी पिताजी पूड़ी खाओगे या रोटी? मटर पनीर बनाओ या दाल? सेठ जी बोले बहू बेटा जो तेरी मर्जी हो सो ले आ। अब उनने पूड़ी बनाई, मटर पनीर की सब्जी बनाई, अचार और रायता वाकायदा पकवान बना के लेके गई। सेठ जी ने बड़े प्यार से पाया। दूसरी बाई आई, पिताजी बोले हाँ। मटर पनीर की सब्जी पूड़ी चाहे कोई खवा दे, बड़े बूढ़े को जब तक दाल फुलका नहीं मिले तब तक वह को पेट नहीं भरे। बोले ठीक है बहू बेटा, ज्यादा इच्छा है तो ले आओ, ज्यादा इच्छा है तो ले आओ। अब बगई दौड़ की दाल फुलका बनाए के ले आई। फुलका समझते हो ना? अरे का कहवे तुम्हारे जो फुलका, पटाबिल्ला की जो फूली रोटी होती है, फुलका बोलते हैं हमारे यहाँ। श्रीमान श्री गया प्रसाद पाल जी, अच्छा बगौरा उरही से हैं। ये बेटी को आशीर्वाद रूपी पुष्पों की माल्या 51 मुद्रिकाओं से भेंट कर रहे हैं। और ये पुष्पों की माल्या ताऊ जी भेंट करके गए हैं और हरी चढ़ों में भी दान किया है, और समस्त स्टाफ को 21 मुद्रिकाएं भेंट की हैं। बहुत बहुत आभार, इनका आशीर्वाद बेटी के सर पर बना रहे। बोली भक्त वर्षल भगवान की। अब तीसरी दाल फुलका खवाए की चली गई। दूसरी, अब तीसरी दौड़ के आई, पिताजी बोले हाँ दाल फुलका कोई खवा दे, जब तक बड़े बूढ़े को चाय लास्ट में खाना के बाद में चाय न मिले तब तक बड़े बूढ़े के पेट नहीं भरे। बस दौड़ के गई, चाय बनाए के ले आई। चौथी बाई दौड़ के आई, हम क्या करें? चौथी बाई आई, पिताजी बोले हाँ मटर पनीर की सब्जी पूड़ी कोई खवाए दे, दाल फुलका कोई खवाए दे, चाय कोई पिवाए दे, बड़े बूढ़े को जब तक रबड़ी ना मिले तब तक शरीर में ताकत ना पड़े। बे दौड़ के गई, 1 लीटर की रबड़ी घोट के ले आई। अब तो भैया दिन भरे में 4 प्रकार के डोकर पकवान खा रहे हैं। अब भैया मरनवाए सेठ
6 महीना में अट्टा कट्टा पट्टा दोबारा बन गए। काफी दिन तक खाया। एक दिन की बात, जब उनका अंत समय आ गया तो वो खत्म हो गए। और जब खत्म हो गए तो पिताजी का अंतिम दाह किया गया और लड़कों ने आपस में बैठ करके बैठक की, भाई पिताजी तो खत्म हो गए, अब पिताजी की 13वीं की जाए। मैंने कल परसों बताया था कि जीते पर एक लोटा पानी नहीं, मरने के बाद 13वीं कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। इस प्रथा को बंद किया जाए। जो पैसा 13वीं में खर्च करते हैं वो पैसा आप पिता के जीते जी उनकी सेवा में लगा दो प्यारे, बहुत आशीष मिलेगा, दुनिया गुड़ गाएगी आपका। अब बोले कि भाई पिताजी की 13वीं ऐसी होनी चाहिए जो आजकल आज तक अपने क्षेत्र में ना हुई हो। एक बोला सुनो, बोले हाँ पिताजी की 13वीं के लिए 20,000 रुपए मैं दूंगा। दूसरा बोला सुनो 50,000 रुपए मैं दूंगा। तीसरा बोला सुनो 70,000 रुपए मैं दूंगा। चौथा बोला सुनो 1,00,000 रुपए मैं दूंगा, लेकिन दावत ऐसी होनी चाहिए आजकल आज तक किसी की ऐसी दावत ना हुई हो। लोग कहें कि हाँ सेठ के बच्चों ने सेठ की 13वीं की दावत की। अब जहाँ पे रुपया नहीं आते तो प्रधान जी बार पे बेचारे पे कर्जा लेके तब दावत करी, लेकिन सच में दावत ऐसी करी कि क्षेत्र में नाम हो गया, भाई सेठ के बच्चों ने उनकी 13वीं दावत की। अब कर्जा काय पे लो, बक्सा की दौलत पे। अब सब कुछ फिनिश हो गया। चारों औरतें बोली अपने अपने पति सुनते हैं, बोले आप सब कुछ ठीक हो गया। बोले हाँ, अब पिताजी को बक्सा भाई दौलत बंटवाई जाए। एक बात बताऊं, कोई भाई भाई नहीं चाहता है मैं अपने भाई से दूर हूं, कोई भाई भाई नहीं चाहता है अपने भाई के बीच में दीवार लगाऊं, कोई नहीं चाहता। लेकिन ये घर में कार्य मूढ़वाई आ जाती है ना, ये सत्यानाश कर देती है घर का। ये सत्यानाश कर देती। बे कहती छूट गए हमारे, छुड़ाए तुम्हारी दूंगी मैं। है मेरी मैया, अपनी बेटियों को ऐसे संस्कार दीजिए जो परिवार को जोड़ करके चले। कैंची बना करके बेटी को शिक्षा मत दो, परिवार को एक करके चलना सिखाओ। पहले श्रवण मात पिता की कांधे कांवर धारे रहे और आज के श्रवण मात पिता को मौत के घाट उतारे रहे। पहले भरत राम भैया को राज्य तिलक करवाए रहे, आज के भरत दौलत के नशे में राम में गोली मार रहे। आज के ये हालात है। जरा से टूक के पीछे माँ बाप अपने बच्चे को जिंदगी भर 20, 22, 25 साल तक पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ पाता। शादी करी, घर में बहुरिया आएगी, एक दिन में पढ़ाई खड़ो कर देते हैं। मेरा तेरा होने लगता है? कहते हैं ये हसीन पल खुशहाल हो जाते गर मैं तू गर हम हो जाते। समझ रहे हैं आप मेरी भाषा को? मैं और तू का मतलब आज की जो पत्नियां कहती हैं वो तेरी माँ वो मेरी माँ, अगर इसमें ये आ जाए कि तू मैं नहीं हम, यानी वो भी मेरी माँ है ये भी मेरी माँ है, माँ माँ एक सी होती है। बने गए दूल्हा। और श्रीमान श्री देवी प्रसाद हमारे पिता तुल्य हैं, ताऊ जी, जो हमारे श्रीमान इंद्रपाल भैया जी के पिताजी हैं, जिनके पास रहकर मुझे मेरे पिता का प्यार मिल रहा है। इनकी ओर से सेहरा पगड़ी और एक हरी पटका पिन्हाकर मुझे भेंट किया है और 101 मुद्रिकाएं भेंट की हैं। और समस्त स्टाफ को अच्छा और समस्त स्टाफ को भी 100 मुद्रिकाओं से भेंट किया है और हमारे परीक्षित महाराज जी को भी 100 मुद्रिकाओं से जोड़ा से ही सम्मानित किया है। बहुत बहुत आभार। अंत समय हमारे दादा को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो, 84 लाख योनों से मुक्त हो, श्री हरि ठाकुर चरणरज में लग जाएं। व्यास भी से प्रभु से प्रार्थना है, बेटा प्रधुम्न के लिए प्रभु से प्रार्थना है बेटा को इतनी सद्बुद्धि दें, आगे चल के बेटा माता पिता का नाम रोशन करे, जीवन में गली वेदना नायास आकांक्षा है। बोली भक्त वर्षल भगवान की। महाराज अब आइए जहाँ चल रहा था, अब बोली कि बंटवारो करवाओ।
वे आपस में ज्यादा झगड़ने लगी तो वो भाई भाई बोले भैया ऐसो करो, बोले हाँ ये तो निकृष्ट बुद्धि की है, ये आपस में लड़ेंगी झगड़ेंगी, अगर एक कील इधर से उधर हो गई ऐसो करो काऊ अच्छे सुनार को बुलाए के 4 जगह अच्छू बंटवारो करवा दो बिल्कुल बराबर। अब भैया सुनार को बुलवाओ महाराज, जब सुनार को बुलवाओ सुनार आए, सुनार ने एक तरफ को तालो खोलो दूसरे तरफ को तालो खोलो, एक तरफ की सांकर खोली दूसरे तरफ की सांकर खोली, बक्सा को उठाओ तो बाकी ऊपर पड़ो तो कपड़ा। अब लेडी जी, अब चारों भाई तो दूर खड़े हैं, लेडी जी बोलिए दूर हटो दूर हटो, एक भी कील इधर से उधर ना हो जाए, बराबर होना चाहिए। सुनार कहने लगे भैया जब तुमने मुझे बुलाओ है तो ईमानदारी से 4 जगह करेंगे, तो परेशान क्यों? और जैसे ही ऊपर से कपड़ा हटाओ तो हम ईंट उठैया भरे, बेचारो खड़े से जमीन पे गिर गई। हाय राम, बुढ़ा तो जीते जी हमें मार गया। तो प्यारे तभी कहते हैं अगर बुढ़ापे में लड़का बहू के हाथ की सेवा पानी है, उनके हाथ की रोटी खानी है, तो आज के बुजुर्गों मुट्ठी में कुछ ताकत बना करके रखना, तो बेटा बहू के हाथ की रोटी को खाने को मिलेगी, नहीं तड़पते रहो चिल्लाते रहो। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज तो आइए जहां प्रसंग चल रहा था, क्या चल रहा था, क्या चल रहा था?